हमारे शरीर में और जितने भी मनुष्यों के शरीर हैं जिन्हें हम देखते हैं, देख पाते हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। वो संपूर्ण धरती के सभी मानव एक समान हैं। उनके आचार विचार अलग हो सकते हैं, इनको मानने वाला धर्म अलग हो सकता है, सोच विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस शरीर को देखने के कारण ऐसा दिखता है, जबकि यह शरीर केवल अकेला नहीं है। मुझ में बैठकर जो बोल रहा है इस शरीर में, और आपके शरीर में बैठकर जो सुन रहा है, वो शरीर से भिन्न है। वो शरीर से अलग वस्तु है जो देखता है, सुनता है, चलता है, बोलता है, खाता पीता है, सम्मान और सुख महसूस करता है। वो इस शरीर से अलग है। जैसे ही हमें वो दिखता है अपने अंदर, हम झांक के देखते हैं कि हम दो हैं, मेरा शरीर भी है और मैं भी हूँ, मेरा शरीर भी है और मैं स्वयं भी हूँ। ऐसे जब दो दिख जाते हैं तो जो शरीर के अंदर रहता है वो सब में एक ही तरह का है, बिल्कुल एक ही डिजाइन है, एक ही कार्यक्रम है उसके जीवन का, एक ही लक्ष्य है उसके जीवन का, और एक ही क्षमता है उसके जीवन में। इस आधार पे जब हम देखते हैं तो कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं, कोई राष्ट्र अलग अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मनुष्य होने से केवल फर्क है। तो जब हम शरीर के अंदर वाले को देखना शुरू करते हैं, अपने अंदर देखना शुरू करते हैं, जैसे ही हम अपने अंदर देखना शुरू करते हैं, अपने को देखना शुरू करते हैं और हम दिख जाते हैं, वैसे ही हमें ये सहज रूप में स्वीकार हो जाता है कि पूरे धरती के मानव में ऐसी ही व्यवस्था है। सभी में शरीर अलग अलग है और जीवन अलग अलग है। शरीर की भूख और प्यास अलग है और जीवन की जो भूख और प्यास है वो अलग है। जब शरीर को और जीवन को हम अलग अलग करके देखते हैं तो दोनों की प्यास अलग दिखती है, दोनों की भूख अलग दिखती है। दोनों अलग अलग करके देखना जब शुरू करते हैं तो भ्रम समाप्त होने लगते हैं। लेकिन उन दोनों को जैसे ही हम एक माने रहते हैं, जब तक एक माने रहते हैं तब तक भ्रम बने रहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा भ्रम तो यही है कि हमें ही नहीं पता कि हम हैं। हम अपने शरीर को मान के जीते रहते हैं कि हम शरीर हैं, और ऐसा मान के जीने वाले लोग केवल अपने पूरे जीवन में सुख सुविधाएं जुटाते हैं। हम सुखी कैसे रहें, यह प्रश्न तो बना ही रहता है। सुखी कैसे रहें, क्योंकि सुखी रहना शरीर का लक्ष्य नहीं है। शरीर को तो मात्र अनुभूति होती है, शरीर को मात्र अनुभूति होती है। जो सुख की हम बात कर रहे हैं वो हम सुख की निरंतरता की बात कर रहे हैं कि हमारा सुख दुख में न बदलने पाए, निरंतर सुख बना ही रहे। लेकिन अभी हमने शरीर और जीवन दोनों को एक ही मान लेने के कारण, हम केवल शरीर हैं ऐसा मान लेने के कारण जो हमें भ्रम बना रहता है, उसके आधार पर हम ये सोचते हैं कि अगर धन हो जाएगा तो जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसके बाद फिर कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।